हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज यहाँ मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। उनके बारे में भी परिचय दूंगा, लेकिन साथ ही साथ में एक बात है जो कहना चाहता हूं। यूट्यूब की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि यहाँ से न जाने कितने बच्चों ने अपनी जिंदगियों को संवारा है। तो इसी प्रकार से आपको हम बहुत कुछ दिखाने जा रहे हैं और आप इन चीज़ों को देखने के बाद में समझेंगे, जानेंगे कि ये हमारे जो खास मेहमान हैं, आप हैं मिस्टर योगेश कुमार जी, मैथ के जादूगर। अपने जादू से न जाने कितने बच्चों का मन मोह रखा है और इनको फॉलो करते हुए न जाने कितने बच्चों ने अपने आप को टॉप की स्टेज तक पहुंचाया है। तो सर गणित के गणितज्ञ, और ऐसे समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। और इस प्रकार से समझाते हैं कि बस बच्चा एकदम जब समझना चालू कर देता है तो उसके एक सबकॉन्शियस माइंड तक वो ऐसा सेट हो जाता है कि लाइफ में वो कभी भी उस सवालों को, चीज़ों को भूल नहीं पाता है। तो आइए हम सर की जवानी, इनकी कहानी जानेंगे। सर, आपका हमारे चैनल हाउ टू पॉसिबल में बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। और मैं आशा करता हूं कि दर्शकों को और प्यारे बच्चों को आप अपने शब्दों से, अपनी अपनी उस कला से, अपने उस अनुभव को ऐसा शेयर करेंगे कि जिससे बच्चों के बहुत अच्छा समझ में आएगा और आने वाली बोर्ड परीक्षा में वो एक बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल हाउ टू पॉसिबल परिवार की को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। तो सर, जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं बच्चों को कुछ देने के लिए, और हमने जो आपको, आपसे मिलकर आने वाले जो एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि सर आपकी कुछ प्रक्रियाओं को जानने के बाद में, कुछ तौर तरीकों को सीख कर बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने क्षेत्रों में देखा कि बच्चे बहुत सारी चीजों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो पूछ भी नहीं पाते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स जानकर मैं अपनी तरफ से एक आपसे सवाल करने जा रहा हूं कि यदि एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहे कोई, तो किस प्रकार से वो अच्छे से अच्छे अंक ला सकता है? देखिए सर, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमें एग्जाम में यदि अच्छे नंबर चाहिए तो क्या करना है कि निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई को करते रहें। और अपना समय शेड्यूल बनाएं। और जो समय निश्चित हम कर रहे हैं पढ़ने का, जो हमारा जगह है, तो उसे अच्छी तरीके से ये देख लें, सुनिश्चित कर लें कि वो शांत माहौल होना चाहिए। और पढ़ाई के लिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। ये तो आपने अच्छे नंबरों के हिसाब से बता दिया जी। यदि किसी बच्चे को टॉप करना है और वो टॉपर बनना चाहता है, तो वो अपनी पढ़ाई को किस किस हिसाब से ऐसे करे कि वो टॉप कर जाए? देखिए सर, टॉप करने के लिए क्या है कि हमें बच्चा क्या करे कि टॉप करना कोई एक दिन का खेल नहीं है, एक दिन 10 दिन का कोई खेल नहीं है। यस। इसमें क्या कर सकता है बच्चा कि स्टार्टिंग से ही अपने पॉइंटों को क्लियर करता हुआ चले, निरंतर अपनी पढ़ाई को करे, समय शेड्यूल एक ऐसा बनाए और उस समय शेड्यूल में सुनिश्चित करे कि वो अपना जो मैथ, सबसे ज्यादा जो मेन सब्जेक्ट होता है मैथ होता है। मैथ क्या मांगता है? मैथ दो चीजें मांगता है यहाँ पर। मैथ समय और प्रैक्टिस। तो समय और प्रैक्टिस के लिए हमें क्या है कि समय तो देखना ही है कि समय सबसे ज्यादा हमें मैथ पर देना। दूसरी चीज ये कि अपना जो पढ़ाई करे वो बच्चा, तो वो जो उसे याद करना है उसे लिख कर याद करे। अच्छा, जो प्रैक्टिस करनी है उनको, वो बार बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, यानी आने के बाद भी उसको प्रैक्टिस कर ले। बिल्कुल, ताकि वो उसको कभी ना भूल पाए। जी। अच्छा, तो सर जैसा कि अब बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है हमारे, तो कम समय के रहते हुए किस प्रकार से वो तैयारी कर सकता? जी सर, कम समय रहते देखिए सर, बच्चों को करना क्या है कि जो बच्चों ने पहले से ही तैयार कर रखा है, क्योंकि अब तो सेशन का लास्ट है, तो काफी कुछ बच्चों के पास होगा भी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बस एग्जाम का इंतजार करते हैं कि एग्जाम टाइम पर ही जो है अपना तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं उन दोनों तरह के बच्चों के लिए बता रहा हूं कि जो उनके पास में मौजूद है, जो उन्होंने अब तक पढ़ रखा है, उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। ज्यादा नए टॉपिक ना निकालें। अब यदि उन्होंने कम भी पढ़ रखा तो उस कम की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करें कि वो जो है
रिवाइज हो जाना चाहिए उनका। जब रिवाइज हो जाएगा तो क्या होगा कि अच्छे नंबर से वैसे ही पास हो जाएगा। मेन बात एक ये है कि बच्चे पे यदि कम भी आता है यस। तो सबसे पहले उन क्वेश्चनों को वो देखे जो उससे आते हैं अच्छे तरीके से, उन क्वेश्चन को करे, सबसे पहले उन क्वेश्चनों को ही सोल्व करे कि जो आते हैं वास्तव में सही हैं। क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा ध्यान से नोटबुक चेक करते हैं। जब स्टार्टिंग में नोटबुक में अब मान लीजिए गलती पाई गई तो क्या होगा, एग्जामिनर के माइंडसेट में यही आ जाएगा कि हाँ ये तो बच्चा बस कम ही नंबर आएंगे इसके, या ऐसा ही लिखा होगा इसने आगे, तो वो इतने ध्यान से कॉपी को चेक नहीं करता। तो इसलिए बच्चे को ये ध्यान देना है कि जो उससे आता है सबसे पहले करे, और प्रश्नांक डाल के लिखे कि ये उस प्रश्न का हल है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का, इस तरीके से करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना कि सर क्या समझा रहे हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा। सर का कहना है कि आप अपनी स्टडी को इतने इस हिसाब से शेड्यूल से बनाएं कि जो आता है उसको बार बार रिवाइज करें, ताकि वो आपको एकदम एग्जाम टाइम पे आप कंफ्यूजन में ना आए और आपको टाइम के समय के रहते हुए वो जल्दी से याद आ जाए और अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाए। तो ये आपकी बात समझ में आ गई है। तो सर अगला सवाल है मेरा ये कि जैसे बहुत कम समय रह गया है और कम समय रहने की वजह से बच्चे और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं पर्सनली ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हाई स्कूल में जो ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर लें, वो ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे उनके अंक ज्यादा है? जी, हाई स्कूल में मोस्टली अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग टॉपिक होते हैं। जैसे मैं मैथ की बात करूं तो उसमें जैसे हमारा द्विघात समीकरण हो गया, त्रिकोणमिति का परिचय हो गया, यस, और सांख्यिकी, प्रायिकता, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिन्हें जो बच्चा अगर पढ़ ले और वो आते हैं तो वास्तव में वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। टॉप के तो नहीं कह सकते, क्योंकि टॉप आने के लिए तो 100% जो बच्चा मेहनत करेगा तब जाके 99 पॉइंट कुछ परसेंट बच्चे को आते हैं। लेकिन 100% के लिए ऐसा नहीं है कि मैं जो टॉपिक के नाम ले रहा हूं कि उन टॉपिक से वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो आप बताना चाहेंगे कि वो कौन कौन से चैप्टर्स या कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो अच्छे नंबर ले आएंगे? जी, क्योंकि बहुत सारे में तो फिर भी वही कंफ्यूजन रह गया। जी, जैसे कि मैंने अभी बताया सर मैथ में कि द्विघात समीकरण हो गया, सांख्यिकी हो गया, प्रायिकता हो गया, और त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, ये कई सारे चैप्टर हैं जो बच्चा देख ले थोड़ा, क्योंकि ये मोस्टली जो समझ में भी जल्दी आ जाते हैं, कोई इतने हार्ड नहीं है। बच्चा थोड़ा सा भी अगर ध्यान देगा तो यदि अभी भी उससे नहीं आते होंगे, अगर थोड़ा सा भी वो मेहनत करे तो अब से आगे भी वो इन्हें सीख सकता है। अच्छा, तो सर जैसे ऐसा मान लीजिए कि ये तो काफी चैप्टर्स हो गए हैं बच्चे के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए, बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए। लेकिन मोस्टली ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं अपने, और जिन्होंने बहुत पहले से पढ़ाई नहीं की होती है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो किस टाइप से हाई स्कूल में यानी कि पासिंग मार्क्स ला सकते हैं? तो विशेष कोई ऐसे चैप्टर हैं आपकी नजर में जिनसे पासिंग मार्क्स आ जाए उनके? जी बिल्कुल सर। देखिए सर, जैसे कि अभी आपने एक सवाल किया था, मैं उसका पहले जवाब देना चाहूंगा कि बच्चे बहुत परेशान हैं, एग्जाम टाइम नजदीक आ गया है। तो उसमें बच्चों को करना क्या है कि बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि वो अगर आज से भी चाहें तैयारी करना तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है सर, एग्जाम टाइम में जाकर बच्चा घबरा जाता है अक्सर। बिल्कुल घबराना नहीं है। घबराना, एक मेडिटेशन नाम सुना होगा आपने, ये ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन बिल्कुल शांत माहौल में शांत रह के ही की जाए या बिल्कुल अपने आप को शांत किया जाए। लेकिन एग्जाम टाइम पर जाकर बच्चा यदि 2 मिनट के लिए अपने आप को मेडिटेशन कर ले कि बिल्कुल मुझको सब आता है, मैं सब कर लूंगा, जितना भी एग्जाम में आएगा मुझको आता है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो वो बिल्कुल कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। क्योंकि आज से भी यदि बच्चा मेहनत करना चाहे तो बिल्कुल पासिंग मार्क तो क्या अच्छे परसेंटेज से नंबरों से पास हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, सर ने बताया है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, और डिप्रेशन में तो जाना ही नहीं है। ऐसे समझ लिए कि मैथ को एक खेल समझने के साथ साथ बिल्कुल खेल खेल में ही आपको अपनी परफॉर्मेंस करनी है, और जो भी आप स्कूल से या ट्यूशन से आप पढ़कर आते हैं उसे सर के अनुसार भी और मेरे अनुसार भी, मेरा भी यही कहना है कि आप बार बार उसको घर पे आकर रिवाइज करें, जब तक आपको ये ना लग जाए कि अब आप चाहे कोई भी मुझसे पूछ ले और मैं इसको हल कर सकता हूं, तब तक उसका पीछा ना छोड़ें। तो सर की बहुत अच्छी बात लगी कि इन्होंने आपको ऐसा बताया है।
बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ओके। अच्छा सर, जैसे नेक्स्ट सवाल है मेरा कि जी मैथ को पर डे कितना टाइम देना बहुत जरूरी है? देखिए सर, जैसे कि आपने यहाँ टाइमिंग की बात की है, टाइमिंग कोई निश्चित नहीं है कि हम कितना टाइम दें। हाँ, इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि मैथ को अदर सब्जेक्ट के हिसाब से हमें समय ज्यादा देना है, और यस। सुनिश्चित ये करें कि हम अपने मैथ पढ़ने का जो समय है वो सुबह के टाइम रखें। क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है कि सुबह के टाइम यदि हम मैथ को पढ़ते हैं तो हमारा जो माइंड होता है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होता है, सुबह के टाइम बिल्कुल शांत माहौल होता है। तो सारा जो भी हम सीखना चाहते हैं उस समय बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि शांत माहौल है, फ्रेश माइंड है, आपका कोई प्रेशर नहीं है आपके यस। ऊपर। तो बड़े आराम से सबसे पहले सुबह जैसे उठें तो उसमें भी जैसे आप पढ़ने के लिए बैठे तो सबसे पहले उन सवालों को सोल्व करें जो आपसे आते हैं अक्सर। क्योंकि यदि हमने पहला वही क्वेश्चन उठा लिया जो हमसे आता नहीं है तो क्या होगा इसमें कि हम जो है थोड़े डिप्रेशन में चले जाएंगे कि ये हो ही ना रहा। यस। तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है उसको, हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन देखें हम जो हमसे आते हैं, जिनकी हम प्रैक्टिस दोबारा कर रहे हैं, तो दोबारा उनकी प्रैक्टिस शुरू करें, तब जाके नया क्वेश्चन हम देखें। तो उसमें ये होगा कि जो हमारा पीछे का प्रैक्टिस की है हमने वो तो हमसे हो ही जाएगा, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा यहाँ यस। से। यस। जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा कि हम जो क्वेश्चन नया ले रहे हैं उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल उसको भी हम हल कर सकते हैं। यस। तो टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। मैंने अभी बताया आपको कि अगर बच्चा चाहे आज से भी बिल्कुल अच्छे नंबर ला सकता, बिल्कुल प्रयास करता रहे, प्रैक्टिस करता रहे। मैथ क्या है, मैथ मांगता है प्रैक्टिस और समय, दो चीजें देनी है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो सवाल उनको आते हैं मैथ में उन सवालों को छोड़ देते हैं। छोड़ वो इसलिए देते हैं कि ये तो हम चाहते हैं, लेकिन गलती अक्सर क्या होती है, गलती यही करते हैं जिन सवालों को हम छोड़ते हैं उनमें हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। Yes. क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। Yes, yes. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। क्योंकि अक्सर मैथ के अंदर सर बच्चे जो गलतियां करते हैं वो गलतियां करते हैं सिर्फ चिन्ह चिन्ह जो होते हैं, चिन्हों के ऊपर गलतियां करते Yes, हैं। yes. तो विशेषकर मैं ये कहना चाहूंगा कि चिन्हों पे विशेष ध्यान रखें बच्चे, ताकि उनके मार्क्स अच्छे आ सके। जब प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि सर ने जो बताया, एक तो सर ने बताया कि जो उचित टाइम है मैथ को देखने का सर के अकॉर्डिंग है मॉर्निंग का, तो मोस्टली आप यूज करें कि मॉर्निंग में। और बहुत अच्छी बात है कि मन लगाने के लिए सर ने ये चीज बताई कि आप जब स्टार्टिंग करें तो वो आप उस सवाल की करें जो आप पर आता है। इससे क्या होगा कि आपको वो सवाल आएगा तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप और सवालों को भी करने का कॉन्फिडेंस ले आएंगे। तो अब सर ने बताया कि सुबह का जो टाइम है वो बहुत उचित है। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास में मॉर्निंग वाला कोई किसी और काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, लेकिन बस सर के अकॉर्डिंग जो कहा है कि ज्यादा से ज्यादा और सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग इसको मैथ को ज्यादा समय देना है, तो आपको जो है वही करना है। तो सर की ये बात बहुत अच्छी है, आपको फॉलो करनी है ये बातें और आप अपने हिसाब से करते रहना। तो सर, जैसे कि एक सवाल है कि विद्यार्थी जीवन में मैथ का क्या महत्व है? देखिए सर, जैसे आपने ये सवाल किया कि विद्यार्थी जीवन में गणित का क्या महत्व है। गणित का महत्व बहुत सारे हमारे जीवन में महत्व है गणित के। जैसे कि हमारे अगर बात करें बुद्धि की, तार्किक क्षमता की, तो वो तार्किक क्षमता बढ़ती है। बहुत सारे जो मूल्यांकन करते हैं वो गणित के ही सहायता से कर सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा अनुमान लगाना, तो अनुमान जो लगाया जाता है वो भी गणित के ही माध्यम से लगाया जाता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिससे जो हमारे जीवन में महत्व है जिसका। ओके। अच्छा सर, जैसे एक अगला सवाल ये है कि मैथ मैथ की तैयारी जो बच्चा करता है, मैथ की तैयारी करता है, तो इसमें ऑनलाइन तैयारी ज्यादा बेस्ट होती है या ऑफलाइन तैयारी ज्यादा बेस्ट होती है? मतलब बच्चे को किस की तरफ ज्यादा जाना चाहिए? देखिए सर, इसमें तो मैं दोनों ही को बेस्ट बताऊंगा, क्योंकि दोनों बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि ऑफलाइन में क्या है कि बच्चा खड़े होकर के अपने सवाल जवाब कर सकता यस, है। यस, यस। और आपने देखा होगा ऑनलाइन भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो क्या है कि उसमें दिक्कत ये आती है कि हम जो बच्चा है वो कैसे सवाल उनसे करे। यदि सवाल करेगा भी तो उस समय सवाल कर लेगा, पता नहीं उसका कब आंसर मिलेगा।
तो सबसे ज्यादा बेस्ट की यदि बात की जाए तो बेस्ट तो ऑफलाइन है, कि जैसा कि मैंने अभी बताया है कि दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर क्या होता है गांव में नेट की समस्या होती है, कुछ बच्चे गरीब फैमिली से भी होते हैं तो वो मोबाइल अफोर्ड ना कर पाए या नेट उनके यहाँ पर उपलब्ध ना हो, बहुत सारी दिक्कत ऑनलाइन में हो सकती हैं। लेकिन कुछ नया बेहतर और तार्किक सीखने के लिए जो है ऑनलाइन माध्यम सबसे बेस्ट है सर। तो प्यारे बच्चों, आपने सर की सारी बातें सुनी हैं, देखी हैं। तो सर के अकॉर्डिंग जो बताया कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही अच्छे हैं। तो सर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ऑफलाइन इसलिए बेहतर बताया कि क्या होता है कि ऑनलाइन के लिए एफर्ट नहीं कर पाते, या बच्चा हो सकता है इतना मैच्योर नहीं हो पाता है, ग्रामीण क्षेत्र का, बैकवर्ड क्षेत्रों से जो होते हैं, हो सकता है मोबाइल भी उनको अवेलेबल ना होता है, नेट की बहुत ज्यादा इशू होता है। तो इन सारी चीजों को देखकर तो ऑफलाइन बहुत बेस्ट है। लेकिन क्या होता है कि ऑफलाइन की जो दुनिया होती है उस क्षेत्र में, उस बैकवर्ड में हो सकता है कि बहुत अच्छा टीचर ना मिल पाए, तो उस कंडीशन में ऑनलाइन बहुत बेस्ट है। क्योंकि ऑनलाइन पे तो एक से एक बेहतर टीचर आपको मिल सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपर बनने के लिए आपको दोनों ही रास्तों पर चलना होगा। आपको ऑफलाइन भी करना चाहिए, ऑफलाइन से जो बच जाए उसके बाद में उसे ऑनलाइन से करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बस आप इस चैनल को ऐसे ही देखते रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।